स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं रेखा शर्मा। आज हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत एक ही वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। ये जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट है और इनके सिद्धांत में से क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। इनका जन्म हुआ 8 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में। मृत्यु हुई 16 सितंबर 1980 को। इनकी पुस्तक का नाम है बाल चिंतन की भाषा। इन्होंने बालक को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में बालक की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है संवेदी पेशीय अवस्था। नंबर 2 प्राक संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब हम नंबर 1 संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे इंद्रिय गत्यात्मक चरण भी कहते हैं, इंग्लिश नेम है सेंसरी मोटर स्टेज। आयु वर्ग है 0 से 2 वर्ष। नंबर 2 प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसे कार्यकारी आयु से पहले का चरण कहते हैं, इंग्लिश नेम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। आयु वर्ग है 2 से 7 वर्ष। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे वस्तुतः कार्यकारी चरण भी कहते हैं, इंग्लिश नेम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आयु वर्ग है 7 से 11 वर्ष। नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे विधिक कार्यकारी चरण भी कहते हैं, इंग्लिश नेम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आयु वर्ग है 11 से ऊपर। नंबर 1 संवेदी पेशीय अवस्था, इस स्तर के भौतिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 वस्तु अवधारण का निर्माण, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट फॉर्मेशन। नंबर 2 समन्वित अंतराल, कोऑर्डिनेटेड स्पेस। नंबर 3 उद्देश्यपूर्ण दायित्व भाव, ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी। नंबर 4 समय की उद्देश्यपूर्णता, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम। यह जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों अर्थात आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है, किसी वस्तु की छाप दिमाग में बना लेता है। वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में आता है, यह प्रश्न कितनी ही बार कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता है, अतः यह वेरी इंपॉर्टेंट है, अतः आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, 2 वर्ष की अवस्था में बालकों को ज्ञान संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे संवेदी गामक अनुकूलन काल भी कहते हैं। नंबर 2 प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बालक सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, संवेदी गामक काल के अंत में बालक विचारात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा वातावरण और पर्यावरण के साथ अपना व्यवहार प्रारंभ करता है। अनुकरण व व्यवहारिक क्रिया द्वारा अपने ज्ञान का प्रसार करता है। नेक्स्ट, 2 से 4 वर्ष की आयु में बालक अपने इर्द गिर्द अर्थात अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों, वस्तुओं और शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। यह अनुकरण व खेल द्वारा सीखते हैं। 4 वर्ष की आयु में बालक सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणी के रूप में समझते हैं, इसे जीववाद की संज्ञा दी गई है। बालक अपने ही विचारों को सही मानते हैं, वे कुछ ऐसा समझते हैं कि सारी दुनिया उनके आसपास है, इसीलिए इसे आत्म केंद्रितता की संज्ञा दी गई है। 4 से 7 वर्ष की अवस्था को अंतर्दृष्टि अवस्था कहा गया है। इसमें बालक भाषा सीखने लगते हैं, चिंतन व तर्क करना भी सीखते हैं। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसमें बालक अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं। इस अवस्था में बालकों में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक भाषा का प्रयोग
विश्वसनीय रूप से करने लगता है, बातों को याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है, मूर्त समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है, लेकिन अमूर्त समस्याओं के बारे में सोच नहीं पाता। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करता है और वर्गीकरण करता है। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में संरक्षण, अपलटावी, जीववाद, क्रम, मुद्राभार आदि का संप्रत्यय का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कणा का विकास होता है। इस तर्कणा में बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। इन ऊपर आए शब्दों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ। जीववाद, जब बालक सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति को जीववाद कहते हैं। अहम केंद्रितता, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब कुछ ठीक है, ऐसी स्थिति अहम केंद्रितता कहलाती है। अपलटावी, इस अवस्था में बच्चों को संख्याओं, वस्तुओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। नेक्स्ट, मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के संप्रत्यय की कमी इस अवस्था में देखी जाती है। केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान देता है, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। मूर्त, जिसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अमूर्त, ठोस होगा, भौतिक, साकार, स्पर्श किए जाने योग्य, वह अमूर्त कहलाएगा। नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। निगमनात्मक तर्कना, नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। 12 वर्ष के होते होते बालकों का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, उसके अनुभव भी बढ़ने लगते हैं और समस्या समाधान की क्षमता तीव्र हो जाती है। अमूर्त तथ्यों पर विचार करने लगता है। तर्क के आधार पर आगमनात्मक कल्पनाएं करने लगता है। नेक्स्ट, भूत व भविष्य के परिणाम को भी समझने लगता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। पियाजे ने बताया कि ऊपर वर्णित सीखने की अवस्थाओं पर निम्नलिखित तत्वों का प्रभाव पड़ता है: जलवायु, परिस्थिति, समय, वैयक्तिकता। सीखने के विकास में 4 कारक सहायक सिद्ध होते हैं: जैविक परिपक्वता, क्रिया, वातावरण का प्रभाव, संतुलन। नंबर 1, जैवीय परिपक्वता। इसके अनुसार बालक किसी भी वातावरणीय अनुभव को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह उसे ग्रहण करने के लिए पूर्ण सक्षम या परिपक्व हो चुका हो। क्रिया, इसके अनुसार बालक के संज्ञानात्मक सीखने के विकास में तभी परिवर्तन आता है जब बालक परिपक्वता के अनुसार कोई सार्थक क्रिया न करे। वातावरण का प्रभाव, जब वातावरण में जो सूचना उपलब्ध है उसे शिक्षण के माध्यम से शारीरिक क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए बालक तक पहुंचाया जाए, तभी वह कुछ सीख पाता है। अर्थात वातावरण में जो उपलब्ध जानकारी है उसे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ग्रहण करने का प्रयास करावें, तभी वह सीख सकता है। संतुलन, वातावरण में किसी भी क्रिया को करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है कि किस परिस्थिति में कौन सी बात अधिक उपयुक्त रहेगी। जब बालक अपने विवेक से स्वतः निर्णय लेने में सक्षम हो जाए तो वह संतुलन की स्थिति होती है। विशेषताएं, सीखना एक क्रमिक और आरोही प्रक्रिया है। नेक्स्ट, सीखने के लिए पर्यावरण व क्रिया मूल आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट, बालकों में चिंतन और खोजने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता, अनुभव व दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट, बालकों के अमूर्त चिंतन पर उनकी शिक्षा का प्रभाव होता है। निम्न शिक्षा स्तर के बालकों में अमूर्त चिंतन कम होता है और उच्च शिक्षा स्तर के बालकों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, औपचारिक संक्रियावस्था के बाद बालक की बुद्धि संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। सिद्धांत का प्रतिपादन बालकों की क्रियाओं का अवलोकन करने के आधार पर किया गया है, अतः यह व्यक्तिनिष्ठ अधिक और वस्तुनिष्ठ कम होता है। नेक्स्ट, यह केवल बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करता है, उसके कौशलात्मक भावात्मक विकास की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, यह प्रत्यय ज्ञान के विकास की व्याख्या करता है।
नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास का उसकी जैविक परिपक्वता से संबंध बताया गया है। नेक्स्ट, इसके अनुसार मूर्त संक्रिय अवस्था से पहले बालक तार्किक व क्रमबद्ध चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन कई शोध कार्यों ने इसके विपरीत परिणाम दिए हैं कि बालक इस अवस्था से पहले ही तार्किक चिंतन कर सकता है। शिक्षा में उपयोगिता या महत्व। किसी भी क्रिया को सीखने के लिए बालक को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से तैयार किया जाना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार से उस पर सीखने की क्रिया को प्रभावी बनाने के लिए दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बालक को उन्हीं वातावरणीय तथ्यों से अवगत कराया जाना चाहिए जो उनकी जैविक क्षमता के उपयुक्त हो। नेक्स्ट, बालकों को सीखने के लिए दबाव न डाला जाए जिसको वह सीखने में सक्षम नहीं है, अर्थात बालकों को स्वयं क्रिया द्वारा सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, सीखने में प्रगति न करने वाले बालकों को दंड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षकों और अभिभावकों को बालकों के लिए उचित और प्रेरणादायक पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। लास्ट, बालकों को पढ़ाने के लिए ऐसे अनुभव और अधिगम सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए कि वे आत्मसात कर ले और आगे के अध्ययन के लिए चुनौती के रूप में सामने आए। दो शब्द ऊपर आए हैं, प्रत्यय ज्ञान, उसकी व्याख्या मैं आपके सामने रख रही हूँ। प्रत्यय ज्ञान अर्थात विचार, प्रतिमा, प्रतिमान या सामान्य ज्ञान को प्रत्यय कहते हैं। धीरे धीरे बालक कुत्ता, बिल्ली, मेज, कुर्सी, वृक्ष आदि सैकड़ों प्रत्ययों का निर्माण कर लेता है। प्रत्यय निर्माण की इसी मानसिक क्रिया को प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता का मतलब है जैविक पदार्थों में होने वाले बदलाव। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यह शारीरिक वृद्धि और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए होती है। धन्यवाद।